हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट आज करेंगे आपका फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का, जिसमें सबसे पहले हम पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप क्या है, समझो तीन फ्रेंड्स है, ए है, बी है एंड सी है। तीन फ्रेंड्स हैं। ए चार्टर अकाउंटेंट है, बी है जो एमबीए किया हुआ है, और सी बचपन के दोस्त है, इसने कुछ नहीं किया लेकिन उसके पास पैसे बहुत सारे हैं। इसको मैनेजमेंट कैसा करना वो पता है, इसको अकाउंट्स कैसे हैंडल करना वो सब कुछ पता है। अब ये तीनों दोस्त मिलके ये सोचे कि हम एक फर्म स्टार्ट करते हैं, जिस फर्म को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म। यानी हम क्या स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब समझो ये तीन जो फ्रेंड्स थे, अब तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस है अब क्या बन गए, अब क्या बन गए ये तीनों, अब ये तीनों बन गए पार्टनर्स। क्या बन गए, पार्टनर्स। इसीलिए पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें वेरी फर्स्ट लाइन यही है कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन द पर्सन। क्योंकि ये तीन पार्टनर्स बन गए ना, तो कुछ रिलेशन बना। ओके, अब ये पर्सन्स जो मिले हैं वो अब करेंगे क्या, बिजनेस करने वाले हैं। ओके, बिजनेस में से जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी अब क्या होगा, पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business। ओके सर, कहने का मतलब ये हो गया कि पार्टनरशिप क्या है, इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। कुछ पर्सन्स है, उन सबके बीच में रिलेशन है, और वो पर्सन्स कैसे हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जो बिजनेस करेंगे उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा, अब और भी आगे क्वेश्चन है, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लेकिन ये बिजनेस कंडक्ट कौन करेगा, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। तो हो सकता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दे दी गई हो, यानी बी को कहा हो आप पूरा बिजनेस हैंडल कीजिए, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को कंडक्ट करें। यानी ये जो बिजनेस है ना वो कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक हो सकता है, एनी ऑफ देम, लेकिन वो जो भी काम करेगा ना सबके बिहाफ में करेगा, इसलिए हम कहते हैं एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप तीन पार्ट में याद रखिए। कौन से तीन पार्ट, तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पर्सन्स के बीच का रिलेशन है, और वो कैसे पर्सन्स हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, हो सकता है सारे पार्टनर्स मैनेज करें, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में मैनेज कर ले। तो पार्टनरशिप की ये डेफिनेशन थी। ओके, अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो ये एडवाइजेबल होता है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाइए, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होगा तो अच्छा है। इन फ्यूचर अगर डिस्प्यूट होता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में होता है तो हम पढ़ सकते हैं कि हमने ये तय किया था। लेकिन नॉट नेसेसरी कि पार्टनरशिप डीड आपको बनानी ही है, हो सकता है ओरल फॉर्म में भी सब कुछ डिसाइड हुआ हो,
लेकिन ये डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल है कि रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ या फिर कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सारी प्रोविजंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें क्या लिखा है, उसमें कुछ प्रोविजंस जो हमारे लिए है वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले कैपिटल के बारे में लिखा है। कैपिटल के बारे में ये लिखा है कि ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी ये तीन पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट बेस पे जो भी कैपिटल लेके आए ठीक है। लेकिन अगर ए कहता है भाई मैं तो चार्टर अकाउंटेंट हूँ, सब कुछ मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं हैं, तो क्या पार्टनरशिप हो सकती है? यस, क्योंकि उसमें लिखा है देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट बेस पे अगर हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है तो अच्छा है। तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में लिखा था, it is not mandatory to bring a capital for each partner. Okay, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इन तीनों को साथ में याद रख लीजिए। अगर पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सम चार्ज करेंगे। या फिर अगर कोई पार्टनर पूरे दिन काम करता है तो उसे सैलरी या बोनस या कमीशन और रेम्यूनरेशन ये सब देना पड़ेगा। तो देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविज़न है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज्ड, यानी हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे और किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स, यानी ये तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब होगा इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज एंड सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स। यानी अगर क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इतने परसेंटेज इंटरेस्ट दीजिए तब आपको वो एंट्री करनी है, इतनी सैलरी दीजिए तब एंट्री करनी है। अगर नहीं लिखा तो हम देते भी नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में लिखा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? क्योंकि आपने ईयर एंड पे जो प्रॉफिट किया पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कौन से रेशियो में करोगे? क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, तो फिर वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो उसका प्रपोर्शन इक्वल होता है, यानी 3 पार्टनर है 1:1:1, तीनों को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको ध्यान रखिए, ये जो पार्ट है मैंने बताया, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या P&L रेशियो ना दिखाई पड़े तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, नंबर 6 किसके लिए लिखा गया? तो अगर कोई पार्टनर है, उसने बिजनेस को पैसे चाहिए तो इस पार्टनर ने फर्म को लोन दी, तो अगर पार्टनर ने लोन दी है तो क्या हम उसे इंटरेस्ट देंगे? यस, 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
यानी किसी भी पार्टनर की लोन हो जो उसने अपनी बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म में दी है तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म. ओके, एंड वेरी लास्ट, अगर किसी पार्टनर ने कोई रीजनेबल एक्सपेंस कर दिया जो फर्म का एक्सपेंस है लेकिन उसने पर्सनल फंड में से कर दिया, समझो वो किसी काम से बिजनेस के काम से बाहर गया और खुद अपने पॉकेट में से कुछ एक्सपेंस कर दिया जो बिजनेस का एक्सपेंस है जिसे हम कहते हैं रीजनेबल एक्सपेंस, तो वो फर्म में से वापस ले सकता है. तो फर्म उसे वो पैसे रीएम्बर्स कर देगी. यानी कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द पार्टनर फॉर द फर्म, द पार्टनर हैज़ द राइट टू रीइम्बर्स इट. यानी ये रीजनेबल एक्सपेंस उसे वापस मिल जाएगा. सो देर आर 7 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है. कैपिटल के लिए मैंने क्या बताया था, बताओ तो. कैपिटल इज़ नॉट मैंडेटरी to bring a capital for each partner, but each partner contributes capital in the firm by mutual agreement, it's okay. Then interest on capital के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा. और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो 6% पर एनम साल के हम 6% इंटरेस्ट देंगे. और पार्टनर रीजनेबल एक्सपेंस करता है तो उसे राइट है कि वो रीइम्बर्स करेगा. और डेफिनेशन क्या थी, पार्टनरशिप क्या है, इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स के बीच का रिलेशन है. और वो कैसे पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर लेंगे. और बिजनेस मैनेज कौन करेगा, कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ओके, सो ये 2 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट सेशन में मैं मेथड्स ऑफ कैपिटल एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में हो सकता है हम MCQ भी डिस्कस कर लें. सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में.